सो हे स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, हम आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आए हैं जो कि सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज होने वाली है। जैसे कि एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 मार्च को एक अपडेट जारी किया था, मतलब एक नोटिस जारी किया था 2024 और 25 के लिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि नीट यूजी 2024 में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए गए, 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए हैं बच्चों के द्वारा। तो न्यू अपडेट्स ये थी कि 112 नए कॉलेजेस खुल सकते हैं। तो ये एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स का अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कितनी आएंगी करके। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं 112 कॉलेज हैं, तो 100 सीट भी अगर पर कॉलेज में आती हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 11,200 के समथिंग की बैठ रहा है। ये जो मैंने आपको सीट्स बताई ये बस मैंने एग्जाम्पल दिया कि पर कॉलेज अगर 100 सीट आती हैं तो 11,000 अप्रोक्स जा रहा है ये। तो ऐसा नहीं कंफर्म 100 ही आएंगी, 150 भी आ सकती हैं। तो मतलब 11,000 सीट्स आ रही है, तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। तो इसके बाद हम बात करेंगे किस स्टेट में कितने कॉलेज आ रहे हैं, उनमें से कितने प्राइवेट हैं, कितने गवर्नमेंट है और कितनी कितनी सीट इंक्रीज हो रही है। तो अब बात करते हैं कि किस स्टेट में कितने कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 13 न्यू कॉलेज खुलने जा रहे हैं। तो उसके बाद बात करते हैं यूपी की। यूपी में 23 कॉलेज न्यू खुलने जा रहे हैं। तो राजस्थान में 11 कॉलेज और तेलंगाना में 12, वेस्ट बंगाल में 8 कॉलेज, कर्नाटक में 5, आंध्र प्रदेश में 7, मध्य प्रदेश में 8, तमिलनाडु में 5, उत्तराखंड में 3, गुजरात में 2, छत्तीसगढ़ में 2, उड़ीसा में 3, हरियाणा में 1, असम में 1, दिल्ली में 1, बिहार में 2, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, मेघालय में 1, पंजाब में 1 और केरला में 1। तो ये टोटल मिला के 112 कॉलेजेस हो गए हैं। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें 62 प्राइवेट कॉलेज हैं और 50 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो पहले हम एनएमसी का नोटिस देख लेते हैं जिसमें 112 न्यू मेडिकल कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 14 मार्च को इन पब्लिक नोटिस आया था। तो जो पहला कॉलेज है वो है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नजफगढ़ साउथ वेस्ट, एंड जो दूसरा कॉलेज है वो है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड जो तीसरा कॉलेज है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर उत्तर प्रदेश, और जो चौथा है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, ये यूपी में है। एंड जो पांचवा वो है भारत मेडिकल कॉलेज, ये है वेस्ट बंगाल में। एंड जो छठा है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, ये है सुल्तानपुर में। और उसके बाद है महात्मा विदुर ऑटोनोमस स्टेट, ये है बिजनौर में यूपी में। एंड जो उसके बाद है देव मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च जयपुर में। और उसके बाद है कल्याण सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यह बुलंदशहर में यूपी में। तो फिर उसके बाद है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खेरी। फिर उसके बाद है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी कौसाम्बी। और फिर उसके बाद है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद है डॉक्टर बीसी रॉय मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर खड़गपुर, ये भी वेस्ट बंगाल में है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, ये भी ओडिशा में। फिर उसके बाद है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज औरिया। फिर उसके बाद है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात, ये भी यूपी में है। फिर उसके बाद है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल सोनभद्रा, ये भी यूपी में है। फिर उसके बाद है बाबा कीना राम ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, ये है कमला नगर चंदौली में। फिर उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी है ओडिशा में। फिर उसके बाद है तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज आसाम। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार। फिर उसके बाद है पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी हरियाणा। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलना। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र। फिर उसके बाद है सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा राजस्थान। फिर उसके बाद है ग्राफिक एरा देहरादून उत्तराखंड। फिर उसके बाद है श्री रावतपुरा, ये है अटल नगर रायपुर में। फिर उसके बाद है अन्ना गौरी मेडिकल कॉलेज, ये है आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद है जीएमसी महाराष्ट्र। फिर उसके बाद है ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज ललितपुर। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाशिम, ये महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद है सिक्किम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गंगटोक, ये भी सिक्किम में है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नासिक महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद है त्रिपुरा शांति निकेतन, ये भी त्रिपुरा में ही है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद है पीएस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है कर्नाटका में बेंगलोर में। फिर उसके बाद है डॉक्टर वाईएसआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये है आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमरावती। फिर उसके बाद है
वीरेंद्र कुमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच, ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबरनाथ वेस्ट महाराष्ट्र। फिर उसके बाद है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदिरा गांधी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिवनी, ये मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदेरू आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद तक्षशिला मेडिकल कॉलेज, ये भी तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद है एक और मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो है आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद है सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये भी है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद है केएमसी तमिलनाडु। फिर उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद है सुरेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये भी राजस्थान में है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अदौनी। फिर उसके बाद है अन्नाई मेडिकल कॉलेज, ये भी है कांचीपुरम में। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये भी है तेलंगाना में। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेडक तेलंगाना में। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुलुगु तेलंगाना। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महेश्वरम सादनगर। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये भी तेलंगाना में ही है। फिर उसके बाद है डॉक्टर BS कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कानपुर में है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये है तेलंगाना में। फिर उसके बाद है GMC सिंगौली। फिर उसके बाद है GMC मरकपुर, ये भी आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद है GMC तेलंगाना। फिर उसके बाद है GMC नारायणपुर। फिर उसके बाद है SI मेडिकल कॉलेज, ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद है महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज नेरुल नवी मुंबई में है। फिर उसके बाद है KMC मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कॉलेज एंड ये है उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद है MR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद है GMC सवाई माधोपुर राजस्थान में है। फिर उसके बाद है ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद है SR पाटिल मेडिकल कॉलेज, ये है बगलकोट। फिर उसके बाद है मातुश्री प्रभाबेन, ये है गुजरात में। फिर उसके बाद है GMC नागौर। फिर उसके बाद है GMC महाराष्ट्र। फिर उसके बाद है अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये है छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद है अजय शंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि है कैराना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है शामली यूपी में है ये। फिर उसके बाद है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, ये है महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद है PKG मेडिकल कॉलेज, ये है कोलकाता में। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भवानीपटना, ये है उड़ीसा में। फिर उसके बाद है मंदाकिनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद है JR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है चेन्नई में। फिर उसके बाद है श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है संभाल यूपी में। फिर उसके बाद है हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है बिहार पटना में, पटना बिहार में। फिर इसके बाद है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यह है तेलंगाना में। फिर इसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये है बरन राजस्थान में। फिर उसके बाद है GMC झुंझुनू, ये भी राजस्थान में है। फिर उसके बाद है GMC बंसवाड़ा, ये भी राजस्थान में है। फिर उसके बाद है RIMT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है फतेहगढ़ साहिब पंजाब। फिर उसके बाद है नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है तेलंगाना में। फिर उसके बाद है कन्याकुमारी मेडिकल मिशन रिसर्च सेंटर, ये है कन्याकुमारी में ही है। फिर उसके बाद है कृष्णानगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है नादिया में। फिर उसके बाद है SVS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है हस्तिनापुर मेरठ यूपी में है। फिर उसके बाद है व्यास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है राजस्थान में। फिर उसके बाद है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है लखनऊ में। फिर उसके बाद है श्यामालाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज, ये है बिहार में। फिर उसके बाद है ब्रह्मानंद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये है जूनागढ़ में। फिर उसके बाद है आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद है JIT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जोधपुर, ये है राजस्थान में। फिर उसके बाद है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड में। फिर उसके बाद है RVS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई। फिर उसके बाद है GMC हिंगोली, ये है महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद है श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज, ये है गोरखपुर में ही है, ये यूपी में है। फिर उसके बाद है राजा राजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है संगरेडी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। फिर उसके बाद है गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है जयपुर में। फिर उसके बाद है कनकपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है कनकपुरा में ही है। फिर उसके बाद है रामानागरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है कर्नाटका में। फिर उसके बाद है भाग्योदय मेडिकल कॉलेज, ये है गुजरात में।
फिर उसके बाद है बीजीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है कर्नाटका में। फिर उसके बाद है आरजी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ये है यूपी में। फिर उसके बाद है जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है रघुनाथगंज में। फिर उसके बाद है एसआर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ये है त्रिवंद्रम में। इसके बाद 58 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि पुराने हैं बट उन्होंने अपने सीट इंक्रीमेंट के लिए आवेदन दिया है, तो आप नीचे लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जो पहला कॉलेज है वो है ईएसआई फरीदाबाद। फिर उसके बाद है दूसरा कॉलेज ईएसआई फरीदाबाद। फिर उसके बाद है कोनासीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमलापुरम। फिर उसके बाद है ईएसआई फरीदाबाद। फिर उसके बाद है कोनासीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमलापुरम। फिर उसके बाद है ईएसआई फरीदाबाद। फिर उसके बाद है वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज, ये है शाहजहांपुर में। फिर उसके बाद है आईक्यू सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ये है बुर्दवान में। फिर उसके बाद है माता गौरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये है किशानगंज में। फिर उसके बाद है करुणा मेडिकल कॉलेज, ये है पलक्कड़ में। फिर उसके बाद है टोमो रीवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, ये है नारायणगंज में। फिर उसके बाद है केपीसी मेडिकल कॉलेज, ये है कोलकाता में। फिर उसके बाद है मालदा मेडिकल कॉलेज, ये है मालदा में ही है। उसके बाद बात करते हैं श्री देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज, यह है कोलार में। फिर बात करते हैं डीआरआईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यह है कैरपारी में। फिर उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यह है हल्द्वानी में। फिर उसके बाद बात करते हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। फिर है श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है दुर्गापुर में। फिर उसके बाद बात करते हैं जीएस मेडिकल कॉलेज, ये है हापुड़ यूपी में। फिर बात करते हैं प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है लखनऊ। फिर ईएसआई, फिर कोलकाता। फिर उसके बाद है मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, यह है मुर्शिदाबाद में ही है। फिर हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यह है बाराबांकी। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। फिर उसके बाद है गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है दुर्गापुर में। फिर उसके बाद एमबीजी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल, यह है बेंगलोर में। फिर उसके बाद है सरस्वती मेडिकल कॉलेज, यह है उन्नाव यूपी। फिर उसके बाद है कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है बेंगलोर में। फिर उसके बाद है द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ये है बेंगलोर। फिर है महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज, ये है औरंगाबाद में। फिर उसके बाद है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है उदयपुर में। फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है पटना। फिर उसके बाद है श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है मैंगलोर। फिर उसके बाद है कानाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है मैंगलोर। फिर उसके बाद एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, ये है मेरठ। फिर एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है मैंगलोर। फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सेंगोर, ये भी कोलकाता में है। फिर है केएमसीटी मेडिकल कॉलेज, ये है कालीकट। फिर है श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये है मैंगलोर। फिर है पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है उदयपुर। फिर है तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, ये है मुरादाबाद में। फिर उसके बाद है केडी मेडिकल कॉलेज, ये मथुरा में है। फिर उसके बाद जीएस मेडिकल कॉलेज, ये हापुड़। फिर टीएस मिश्रा लखनऊ। फिर मैसूर मेडिकल कॉलेज, ये मैसूर में ही है। फिर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, ये जयपुर में है। फिर एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ये लखनऊ में है। फिर उसके बाद है अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है बेड़ावास में। फिर उसके बाद है अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी बेड़ावास में ही है। गोवा मेडिकल कॉलेज पणजी। फिर है अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगरतला में ही है। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतपुरम। फिर है एसीएसआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये नेल्लोर में है। फिर उसके बाद है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है श्रीकुलम में। फिर है एफएच मेडिकल कॉलेज, ये है आगरा। फिर है केएमसीटी, ये है कालीकट में। फिर लॉर्ड बुद्धा, ये शहरसा। फिर विश्व भारती मेडिकल कॉलेज, ये कुरनूल में। जो हमने ये लिस्ट दिखाई है ऊपर 112 कॉलेजेस की, ये न्यू कॉलेजेस हैं जो आने वाले हैं। अगर ये अप्रूव्ड हो गए एनएमसी के थ्रू अप्रूव्ड हो गए तो जो इसके बाद जो 58 कॉलेजेस हैं ये पुराने कॉलेजेस हैं बट इन्होंने अपनी सीट इंक्रीमेंट के लिए आवेदन किया है। तो जो 112 कॉलेजेस हैं ये डिपेंड करेगा एनएमसी के इंस्पेक्शन के ऊपर कि कितने कॉलेजेस नॉर्म्स कंप्लीट कर पाते हैं। इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि कितने कॉलेज में सीट इंक्रीज हुए हैं। इंस्पेक्शन में ये प्रोसेस होता है कि एनएमसी के थ्रू इंस्पेक्शन टीम कॉलेज में जाती है। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन टीम ये चेक करती है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कितने हैं और बेड्स कितने हैं, इक्विपमेंट कितने हैं। जो ये नॉर्म्स फॉलो करते, जो कॉलेज ये नॉर्म्स फॉलो करता है तो उसको परमिट मिल जाता है एंड जो फॉलो नहीं करता है तो उसको परमिट नहीं मिलता है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो गाइज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब तिरुपति एमबीबीएस। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं
और हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि हम उसमें सारी न्यू अपडेट सेंड करते रहते हैं।